फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस तरह का एक खूबसूरत सा बैग तैयार करेंगे। ये इसका फ्रंट साइड है और ये बैक साइड। यहाँ पे मैंने बॉर्डर जो हमारा रहता है उसमें से एक मोटिफ निकाल के यहाँ पे एक पैचवर्क जैसा एक पैटर्न तैयार किया है और अंदर की तरफ भी एक हमने जिप पॉकेट तैयार किया है और इस तरह से यहाँ पे फोल्ड करके ये इसका बॉटम की तरफ का हिस्सा है। तो ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इस बैग को मैंने कैसे बनाया है। यहाँ पे मेरे पास एक दुपट्टा था, उसमें से मैंने एक छोटा क्रॉप टॉप बनवाया था और जो बाकी बचा था टुकड़ा उसे मैंने ठीक से काट के लिया है। और क्योंकि ये दुपट्टा चंदेरी फैब्रिक का था तो थोड़ा ट्रांसपेरेंट था, इसके लिए काट लेने के बाद मैंने उतने ही मेजरमेंट का एक दुपियन सिल्क का जो फैब्रिक रहता है उसमें से मैंने उतने ही मेजरमेंट का फैब्रिक का पीस काट के लिया है। और अब स्पंज और लाइनिंग का पीस लेके मैं पहले इस पीस को क्विल्ट करूंगी। और ये जो हमारा ये टुकड़ा निकला है इसका मेजरमेंट है 15 इंचेस, 15 इंच बाय 23.5, 23.5 इंच। मैंने यहाँ पे कुछ डिसाइड करके मेजरमेंट नहीं लिया है, जितना है उतना जितना मैं टुकड़ा निकाल सकती थी उसमें से उतना मैंने रेक्टेंगल शेप में वो टुकड़ा निकाल लिया है। और अब मैं इस पीस को पहले क्विल्ट करूंगी। तो इस तरह से मैंने क्विल्ट कर लिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा जिगजैग में उसे बीच में सिलाइयाँ लगाई है ताकि ये थोड़ा डिजाइन हमारा अलग से आ सके। और अब ये जो साइड का हमारा एक्स्ट्रा का जो भी हिस्सा है वो मैं काट के उसे फिनिशिंग कर लूंगी। इस तरह से। और अब यहाँ पे एक जो बॉर्डर था उसका बॉर्डर की तरफ से मैंने एक इस तरह से मोटिफ काट के लिया है। अब ये जो हमारा मोटिफ है यहाँ पे मैंने अंदर की तरफ से जितना मोटिफ है हमारा उतना मैंने पेपर कैनवास का टुकड़ा काट के चिपका लिया है, प्रेस करके उसे अटैच कर लिया है। और अब यहाँ पे उसे मैं कट्स लगाऊंगी इस तरह से और ये फोल्ड करके लूंगी मैं यहाँ पे। इस तरह से मैंने पैच तैयार करके लिया है। ये मैंने अंदर की तरफ पेपर कैनवास चिपकाया और बाहर से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे फोल्ड करके आयरनिंग कर लिया। अब इसे जोड़ते वक्त इस तरह से मैंने एक पाइपिंग वाली लेस ली है और यहाँ पे मैं इस तरह से उसे वो जोड़ते जाऊंगी। तो लेस जोड़ने के लिए हम यहाँ पे उसे एक कच्ची सिलाई डालते जाएंगे ताकि हमें सिलने में आसानी हो जाए इसके लिए। तो यहाँ पे इस तरह से। और ये मैं कॉन्ट्रास्ट कलर के धागे में इसलिए ले रही हूँ ताकि बाद में हम उसे अच्छे से निकाल सकें सिलाई होने के बाद। देखिए इस तरह से। तो ये अच्छे से हमारी पाइपिंग यहाँ पे आ जाएगी उसके साइड साइड से। से। और लास्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा हमारा निकला हुआ है, यहाँ पे सिलाई इस तरह से निकल चुकी है थोड़ी। तो ये अंदर की डोरी हम थोड़ी उसकी काट लेंगे और ये थोड़ा इस तरह से हम उसे फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। और ये जो हमारा हिस्सा है एक्स्ट्रा का निकाल देंगे और इसके अंदर इस तरह से ओवरलैप करके यहाँ पे, तो ये हम यहाँ पे ऐसे बंद करके उसे सील देंगे। देखिए इस तरह से। तो ये अंदर डाल देंगे हम फोल्ड करके और वो वहां पे सिल जाएगा।
इस तरह से, ये देखिए। तो ये यहाँ पे उसके धागे और फिनिश दिखेगा, अच्छे से क्लीन दिखेगा, तो कहीं पे भी आपको उसके धागे नजर नहीं आएंगे। और ये धागा मैं यहाँ पे काट लेती हूँ, और क्योंकि बाद में यहाँ पे सिलाई करने के बाद हमें उसे निकाल देना है। तो इस तरह से ये पीस तैयार करके लेने के बाद यहाँ पे किसी भी एक साइड में, ये हमारा फोल्ड होके पीस ऐसे आएगा, तो किसी भी एक साइड में यहाँ पे बीचों बीच उसे हम लगा देंगे। थोड़ा ऊपर चलेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा बेस चला जाएगा। राउंड में सिलाई करके लेनी है और ये पीस हमें इस पे जोड़ लेना है। तो इस तरह से ये खूबसूरत पैच हमने यहाँ पे लगा दिया है। इस तरह से पैच अटैच करने के बाद यहाँ पे हम बेल्ट लगाएंगे उसे। तो बेल्ट लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 20 इंचेस बाय 4 इंचेस की 2 पट्टियां इस तरह से काटी है। और यहाँ पे भी मैंने, क्योंकि ये चंदेरी फैब्रिक का पीस था, तो यहाँ पे भी मैंने एक अंदर की तरफ फैब्रिक का पीस लिया है, जो दुपियन सिल्क का फैब्रिक हमारा आता है वो, और उसे मैंने अंदर से पेपर कैनवास चिपकाया है स्टिफनेस के लिए। उसे हम इस तरह से दोनों ओर से 1-1 इंच पे पहले फोल्ड करेंगे और फिर बीच में से इस तरह। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और एक सिलाई यहाँ पे और एक सिलाई यहाँ पे, और इस तरह से हम दोनों बेल्ट तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये बेल्ट तैयार कर लिए हैं, सिल के हमारे बेल्ट रेडी है। अब हम इन बेल्ट्स को यहाँ पे अटैच करेंगे। मिडल का सेंटर की मार्किंग करनी है, यहाँ का हमें सेंटर की मार्किंग करनी है, और यहाँ पे इस तरह से हम उस बेल्ट को यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो एक बेल्ट हमारा यहाँ पे लगेगा और उसी तरह से एक बेल्ट हमारा इस तरफ यहाँ पे लगेगा। तो इस तरह से हमने बेल्ट अटैच कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 2 इंच यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मार्किंग करके लेनी है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से मार्क कर लूंगी, इस तरह से। और इसी तरह से ये जो हमारा दूसरा कॉर्नर है और ये 2 कॉर्नर, वहां पे भी इसी तरह से हमें स्क्वायर मार्क करके लेना है। और अब ये स्क्वायर्स जो हमने बनाए हैं उन्हें हमें काट लेना है। इस तरह से। और अब यहाँ पे हमें एक मिडल की मार्किंग करके लेनी है। तो ये हमारा जो मिडल है वहां पे हम इसे अब फोल्ड करेंगे। तो ये एक दूसरे पे हम इस तरह से इसे मैच कर लेंगे, इस तरह से। और अब ये जो हमारा मिडिल यहाँ पे मार्क हो चुका है, तो वहां पे हम यहाँ से यहाँ तक हम 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। और अब यहाँ पे हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना है, और ये जो हमारा मिडिल का पॉइंट है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम एक जिगजैग में इसे फोल्ड करेंगे, इस तरह से। और उसी तरह से इस ओर भी यहाँ पे फोल्ड, और यहाँ से फिर यहाँ पे। तो जिगजैग में हमें फोल्ड लेना है। और अब हम यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई कर देंगे और यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे साइड से सिल दिया है, और इस तरह से हमारा ये बाहर का बैग बनके तैयार है। और अब हम इसके लिए लाइनिंग तैयार करेंगे। लाइनिंग का पीस तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे उतने ही मेजरमेंट का लाइनिंग का पीस लिया है। इसका भी मेजरमेंट 15 इंचेस बाय 23.5 इंचेस, 15 इंच बाय 23.5 इंच ही है। अब इसे हमें कैसे तैयार करना है, ये जो हमारा पीस है, यहाँ पे मैंने विंडो पॉकेट तैयार कर लिया है। ये आपको मेरे बहुत से वीडियो में मिल जाएगा कि इसे कैसे तैयार करना है। अब हमें क्या करना है, इसकी जो सीधी साइड से वो एक तरफ हमें लेनी है। मैं आपको इस कपड़े के बारे में थोड़ा बताऊंगी। यहाँ पे देखिए, इस पे प्रिंट एक छपा हुआ है, एक ठप्पा सा छपा हुआ है। तो मैंने जो आपको एक लास्ट वीडियो में बोला था कि आपको उन जो कपड़े वाले हैं उनके पास से इस तरह के कपड़े भी मिल जाएंगे। अब ये जो मेरा यहाँ पे जो प्रिंट है वो मैं अंदर की तरफ लूंगी, तो मेरे बैग में वो दिखेगा नहीं,
और ये कपड़ा मुझे बहुत सस्ते में भी उनके पास से मिल गया। तो इस तरह के जो कपड़ा होता है वो भी आप आपके पास वाले दुकानों से ले सकते हैं, खरीद के ला सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, जैसे हमने इस पीसेस पे काटा था, तो यहां से ऊपर की तरफ हमें 2-2 इंच का स्क्वायर काट के लेना है। इस तरह से, और यहाँ पे नीचे की तरफ भी हम स्क्वायर बना के काट लेना है। और यहां से यहां तक 1.5 इंच और यहां से यहां तक 2 इंच, इस तरह से हमें वो काटना है। इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे एक तरफ उसे जिप लगानी है, तो ऊपर से 1.5 इंच पे हमें यहाँ पे काट लेना है ऊपर का हिस्सा, इस तरह से। तो ये हमारा 2 इंच का पहले हमने मार्किंग किया था, तो ऊपर से 1.5 इंच पे मार्किंग करके मैंने यहाँ पे ऊपर का हिस्सा अलग कर लिया है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से सीधी जिप रखनी है। ये ½ इंच हमारा यहाँ पे और यहाँ पे छोड़ना है, और सीधी जिप इसी तरह से हमें रखनी है। और ऊपर ये हमारा हिस्सा इस तरह से हमें प्लेस करना है। तो यहाँ से ½ इंच छोड़ के, इस तरह से ½ इंच छोड़ के यहाँ से यहाँ तक हमें एक स्टिच करके लेनी है, इस तरह से। और उसी तरह से इस ओर भी 1.5 इंच की पट्टी अलग करके यहाँ से इस तरह से सिलाई करके लेनी है, दोनों तरफ ½ इंच छोड़ के। तो देखिए इस तरह से हमारी जिप यहाँ पे लग गई है। ये हमारी सीधी साइड से और ये अंदर की तरफ की साइड, और जिप हमारी लग गई है। और अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है, और यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई, जिप सिलनी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई और यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई, और एक तरफ बीच में इतना 4 से 5 इंच का हम गैप रखेंगे। यहाँ पे हम नहीं सिलेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक फिर गैप छोड़ना है, और यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई, और एक तरफ पूरी सिलाई हम कर लेंगे। यहाँ पे हमने गैप छोड़ा है और साइड से हमने सी लिया है। और अब यहाँ पे ये जो हमारे बॉटम्स है वहां पे हम एक सिलाई कर देंगे इस तरह फैला के। तो यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई, और ये बॉटम्स फैला के इस तरह से यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई। तो इस तरह से मैंने कॉर्नर्स भी सील लिए हैं, और ये हमारा बैग इस तरह से अंदर का तैयार है। और अब ये जो हमारा बैग है उसे मैं सीधा कर लूंगी। ये बॉटम हमारा इस तरह से आएगा उसका, इस तरह से। और इसके अंदर मैं इस बैग को डाल दूंगी। यहां से इस तरह से। इस तरह से। और अब यहाँ पे ऊपर की तरफ ये पहले जिप हम अंदर की तरफ मोड़ लेंगे, और ये पूरा जो बैग है हमारा वो यहाँ पे हमें मैच करना है ऊपर की तरफ। और अब पूरा यहाँ से हमें चारों ओर से इस तरह सिलाई करके ये दोनों पीस एक दूसरे पे जोड़ देने हैं। देखिए यहाँ से ऊपर से मैंने सब तरफ इस तरह से स्टिच करके दोनों पीसेस को जोड़ लिया है। और अब यहाँ पे हम उसे कॉर्नर थोड़ा निकाल देंगे उसके, ताकि वो मोड़ने में आसानी हो जाए हमें। इस तरह से। इस तरह से। और अब यहाँ पे जो हमने ओपनिंग छोड़ा है वहां से हम उस बैग को सीधा करेंगे। इस तरह से। और अब यहाँ पे ऊपर की तरफ से हम उसे यहाँ से दाब सिलाई करेंगे, और ये जो हमारा ओपनिंग है उसे भी यहाँ पे स्टिच करके हम बंद करेंगे।
तो यहाँ पे हमने हमारी ओपनिंग भी बंद हो गई और हमारी दाब सिलाई भी हो गई है। अब हम इस बैग को सीधा करेंगे और यहाँ पे जो हमने जिप छोड़ा है उसे अब हम रनर डालेंगे और उसे टैब लगा के बंद कर देंगे। इस तरह से यहाँ से हम वो निकालेंगे और फिर से इंसर्ट करेंगे उसी तरफ से। इस तरह से और यहाँ पे साइड में हम उसे टैब लगा देंगे, अब यहाँ पे और यहाँ पे। तो इस तरह से हमें कपड़ा लेना है और ऐसे और ऐसे यहाँ पे एक स्टिच और सीधा करके उस पे दूसरी स्टिच कर देंगे और फिनिश्ड कर देंगे। तो इस तरह से मैंने टैब लगा के बैग को पूरा कर दिया इस तरह से। और अब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हम और एक दाब सिलाई अंदर की तरफ कर देंगे। यहाँ पे इस तरह जिप खोलनी है और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक दाब सिलाई हम कर देंगे। तो यहाँ पे दाब सिलाई करने के बाद इस तरह से हमारा ये बैग बनके बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।